बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपके पास एक अंडा घर में पड़ा हुआ है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। इतना ही मज़ेदार ये बन पराठा कचौड़ी की रेसिपी बनती है। एक बार ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना कोई भी बर्तन जिसमें आप आटा गूंदेंगे। उसके अंदर ऐड कर लीजिए 2 कप मैदे के, साथ ही हाथों से पीस के अजवाइन ऐड कर लीजिए 1 पिंच के बराबर। उसके बाद आप नमक ऐड कर लीजिए अपने जायके के मुताबिक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से आटे को मिक्स कर लीजिए। मैदा छान के यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमने जो पराठे बनाने वो खस्ता और क्रिस्पी बनने चाहिए, उस वजह से आटे को छान लीजिए। उसके बाद ही आटा गूंदना स्टार्ट कीजिए। तो जब मिक्सिंग हो जाए उसके बाद ऐड कीजिए ऑयल यहाँ पे फ़िलहाल मैंने हाफ़ कप ऐड किया। पहले मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं ज़रूरत पड़ी मज़ीद ऐड करने की तो बाद में ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मिक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं अभी ऑयल कम ही था तो मैंने मज़ीद आधा कप ऐड कर लिया। मतलब 2 कप मैदा है तो 1 कप ऑयल ऐड किया मैंने, 1 कप से थोड़ा सा कम। तो अब ऑयल ऐड कर लिया जितना हमें चाहिए था। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पूरे आटे में ऑयल मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आप मुट्ठी बनाएंगे इस आटे की, जोड़ेंगे तो वो आटा जुड़ जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर इस स्टेज पे आटा नहीं है तो आपको मज़ीद थोड़ा सा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत है, वरना बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है मैदे की और ऑयल की जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे जब ऑयल परफेक्टली मिक्स हो जाए सारे आटे में, उसके बाद आपने ऐड करना है पानी। पानी यहाँ पे टोटल 1 कप यूज़ हुआ है आटे को गूंदने में। तो आटा अच्छे से हमने गूंद लिया, आप देख सकते हैं। अब आपने इस आटे को कवर करके किसी भी कपड़े से कवर कीजिए। उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए आटे को सेट होने दीजिए। और आटा जो है आपने बहुत पतला नहीं गूंदना, आटा नॉर्मल गूंदना है, बहुत सख्त भी नहीं बहुत पतला भी नहीं, बस नॉर्मल सॉफ्ट होना चाहिए आटा। तो अब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा सेट हो चुका है। अब आपने पेड़े बना लेने, आटा बहुत सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेड़े बना लेते हैं जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही उसी साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। जितने पेड़े बनते हैं, जितना आटा आप गूंद रहे हैं उस हिसाब से पेड़े बना के रख लीजिए। और जो ये रेसिपी है, जो पेड़े बनाने की मैं आपको तरकीब बता रही हूँ, यहाँ पे पराठा एक एक करके आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आप इस रेसिपी को नॉर्मल पराठा बनाने के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रोटी बेलनी है। जैसे नॉर्मल आप रोटी बेलते हैं घर में, वैसे ही आप रोटी को बड़ा कर लीजिए नॉर्मल साइज़ की। अगर आप बड़ी बेलना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और आटा इतना परफेक्टली हमने गूंदा है कि आपको इसके लिए खुशके की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्स्ट्रा मैदा ऊपर लगा के इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप बेल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल भी ज़्यादा चिपकेगा नहीं हाथों से, ना स्टिकी होगा। तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने बेली, आप देख सकते हैं नॉर्मल रोटी के साइज़ की ही बेली है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी ना छोटी रखी हैं। तो 5 रोटियाँ यहाँ पे मैंने बेली हैं। साथ ही ये स्लरी रेडी की थी। अब स्लरी कैसी रेडी की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 टेबलस्पून घी और उसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च या मैदा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्लरी यहाँ पे हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब इस स्लरी को आपने यूज़ क्या करना है, कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे जो पराठे की रेसिपी है, ये खस्तापन और जो क्रिस्पीनेस होती है पराठे की वो इसी की वजह से आएगी। तो जो पेड़े हमने बेल के रखे थे रोटियाँ नॉर्मल, अब उसको आपने 1 रोटी रख लेनी है। जैसे 5 रोटियाँ मैंने ऑलरेडी बेल के रख दी थी एक के ऊपर एक। तो जो 1 रोटी है उसको लीजिए, उसके ऊपर ब्रश की मदद से ये स्लरी सारी लगा देनी है अपने रोटी पे। उसके बाद इसी तरीके को फॉलो करके दूसरी रोटी को ऊपर रखेंगे और दोबारा से ब्रश की मदद से ये जो हमने स्लरी रेडी की थी वो अप्लाई कर देंगे इस रोटी पे। इसी तरीके से तीसरी रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी लगाएंगे एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। जितनी हमने रोटियां बनाई हैं, 4 से 5 रोटियां। बहुत ज़्यादा रोटियां ऐड कर लेंगे तो बाद में फोल्डिंग में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसे अपना टाइम तो बचा सकते हैं क्योंकि आप इस तरीके से बहुत सारे पराठे के पेड़े एक साथ रेडी कर सकते हैं। जैसे आप एक एक करके पराठा बनाते हैं, एक एक करके पेड़ा बनाते हैं, तो वो आपको मेहनत नहीं लगेगी इस रेसिपी में, क्योंकि आप एक साथ 5-6 पेड़े बना सकते हैं पराठे के और रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही फॉलो करके जो लास्ट रोटी है उसके ऊपर आपने मैदा ऐड कर देना है और उसके बाद फोल्डिंग स्टार्ट करनी है। रोल कर लेंगे हाथों की मदद से। तो ऐसे रोल कर लीजिए, थोड़ा सा रोल को बड़ा कर लीजिए। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अंदर जो बल हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे से ढेर सारे बल पड़ चुके हैं यहाँ पे पराठे पे। आपको बल देने की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी पराठे को। बहुत ही आसान तरीका है ये पराठे बनाने का। आप इस तरह स्टोर भी कर सकते हैं पराठे बना के, मतलब पराठे के पेड़े आप बना के रख सकते हैं। जब भी आपका खाने का दिल करे तो बेल के पराठा बना लीजिए। अब आप बल देख सकते हैं, एक एक बल आपको अलग पेड़े पे नज़र आ रहा होगा।
इसी तरीके को फॉलो करके अगर आप रेसिपी बनाएंगे आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सारे पराठे के पेड़े हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक बार ये पराठा बना के खाएंगे तो आप इस तरीके के दीवाने हो जाएंगे इस पराठे के। अब ऊपर भी ब्रश की मदद से जो बाकी की स्लरी रह गई है वो आप ऊपर अप्लाई कर लीजिए सारे पेड़ों को और फ्रिज पे रख दीजिए 5 मिनट के लिए, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने एक अंडा। तो अंडा आप सभी के घर में अवेलेबल होगा, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जितने पराठे आप बनाएंगे उस हिसाब से आप अंडा ले सकते हैं। अंडे को ग्रेट कर लीजिए या मैश कर लीजिए। मैंने ग्रेट कर लिया, यहाँ पे ग्रेट कर लिया मैंने अंडा। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ मसाले और कुछ चीज़ें। सबसे पहले ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स चॉप किया हुआ। उसके बाद गरम मसाला, ब्लैक पेपर एंड नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्स कर लीजिए। फिलिंग हम रेडी करें, जो हमने पराठा बन पराठा कचौरी बनानी है उसकी फिलिंग है। आप यहाँ पे चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं श्रेड करके। तो जो पराठे के पेड़े हमने बना के रखे हुए थे फ्रिज में, आप एक निकाल लीजिए, बेल लीजिए। पहले बिल्कुल हाथों की मदद से बेल बड़ा कर लीजिए, क्योंकि हमने ज़्यादा बेलना नहीं है। अभी हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है तो बस नॉर्मल थोड़ा सा ही बेलेंगे। तो बस बेल के हमने जो फिलिंग करनी है, फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे इतना ही हमने रोटी को बेलना था पराठे की। अब हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग ऐड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड करेंगे तो बाद में आपको ही परेशानी होगी बेलने में। तो फिलिंग नॉर्मल ही रखिए, जितना आपने पेड़ा लिया उस हिसाब से फिलिंग रखिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेड़ा जो है आपने इतना पतला बेलना भी नहीं है कि जो फिलिंग है या तो पराठा फट जाए, फिलिंग बाहर आ जाएगी सारी जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो अभी आपको ऊपर बल नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है, पेड़ा बना लेना है दोबारा से फिलिंग ऐड करने के बाद। तो अब आपने इसको पहले हाथों की मदद से प्रेस करके बड़ा कर लेना है। उसके बाद बेलन को बिल्कुल नरम हाथों से बेलना है इस पेड़े को। बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐड करके नहीं बेलना, वरना ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। बट हाथों की मदद से आपने अच्छे से बंद कर लेना, उसके बाद बड़ा कर लेना है। इतना ही बड़ा करेंगे, नॉर्मल जैसे बन पराठा होता है उतना ही साइज़ का रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो अब ऑयल मैंने ऑलरेडी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर ऐड कर लीजिए बेल के और इसको फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी बहुत ही आसान है। आपको कचौरी की एक सिंपल फॉर्म, एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया। पराठा कचौरी कैसे बना सकते हैं, कोई भी फिलिंग आप रेडी करके ऐसे ही इसी तरीके को फॉलो करके बना सकते हैं। नाश्ते में बना सकते हैं, दिन को अगर आपने खाना है, मेहमान आ जाए अचानक तो उनको चाय के साथ भी बना के सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी, आपसे ज़रूर पूछ के जाएंगे। आप खुद ट्राई कीजिए, आपको खुद भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो लाइट गोल्डन कलर होने तक पका लीजिए और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हस्ता बनती है। जितने टाइम तक आप पराठे के पेड़े रखेंगे सेट होने के लिए, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब फिलिंग के साथ बनती है। फिलिंग भी आप देख सकते हैं और अंदर से लेयर्स भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स भी आ जाती हैं। तो रेसिपी को ज़रूर लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब स्नैक की रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।